डेफिनेटली अच्छे हो गए। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, मतलब फेस कैंप पे, अदरवाइज नहीं कर पाया किसी रीजन से। तबीयत भी यार पिछले लास्ट कुछ डेज से अच्छी नहीं थी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। और थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। एनीवे, कम टू द मेन टॉपिक। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, आप सभी को पता ही होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का पेपर दिया है। पेपर पहले आपका 16 तारीख को कंडक्ट कराया जाना था, मतलब अक्टूबर मंथ पे, फिर वो 1 महीने बढ़ा दिया गया, फिर वो नवंबर पे कंडक्ट कराया गया। और अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो एवरेज 1 मंथ आप मान के चल सकते हैं कि 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी में वैसा होगा तो मैं तो कैंडिडेट को बोल दूंगा, जो जिन्होंने मुझे पहले बताया कि भैया डेट वगैरह कुछ पता चले तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बट 1 महीने का आपके पास टारगेट होना चाहिए कि 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो सर, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कब कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल ऑल इन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। और आपको अगर लग रहा है कि आपके ठीक ठीक मार्क्स आ जाएंगे तो मैंने एयरफोर्स जीडी का बैच स्टार्ट किया है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। पहले बैच में हमने 97% कैंडिडेट ऑनलाइन पे जीडी क्लियर कर गए थे, और दूसरे बैच में 91% के आसपास, क्योंकि दूसरे बैच में मैंने डेटा कुछ यूट्यूब के कैंडिडेट से भी गूगल फॉर्म फिल करवा लिया था। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप आराम से घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लोग डराएंगे कि अरे ऑफलाइन करना पड़ेगा, मस्ट होता है, बिकॉज वो फीस उनकी ज़्यादा होती है, इस वजह से। एनीवे, मैं इसके बारे पे सब कुछ बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @anshuSingh2 पे। कम टू द मेन टॉपिक। हाँ, एग्जाम डन हुए, अब मेन इंतजार है रिजल्ट का। रिजल्ट किस तरह से बनता है वो चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए सर, सिंपल से रिजल्ट बनने का प्रोसेस है। यहाँ पे होता क्या है कि एक जाती है ओवरऑल कट ऑफ, एक जाती है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, जैसे 4 सब्जेक्ट है, कोर 4 ही सब्जेक्ट है। कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ्स आपका ये जो एक्स ग्रुप वाली बात करो, फिजिक्स, और उसके बाद डाटा। 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें एक एक्स ग्रुप पे डिवाइड है, एक वाई ग्रुप पे डिवाइड है, आपको सबको पता है। सेक्शनल कट ऑफ क्या जाती है कि 8 नंबर जैसे कि फिजिक्स, 8 नंबर इंग्लिश, और 8 नंबर आपका जो बचा मैथ्स। ओके, ऐसे ही नागा में 15 नंबर कट ऑफ जाती है। ओवरऑल कट ऑफ अलग जाती है। तो वाई ग्रुप का ओवरऑल जो कट ऑफ जाता है वो लगभग, मैं बात करूं पिछले 2 इनटेक का, एक में 32 गया, एक में 36 गया, ऐसे जाता है। और जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ पिछले 2 इनटेक से जा रहा है वो 22 नंबर ही जा रहा है। मैं आपको पिछले 10 बार का कट ऑफ बता सकता हूँ, जब से 2018 और 19 से मेरे पास कट ऑफ के वीडियोस हैं, मैं उनसे लिख के आपको सारा शेयर कर सकता हूँ। बट लॉजिकली बताऊँ तो उसका कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि अभी सब चीज़ें बदल चुकी हैं सर। ओके, तो कम टू द मेन टॉपिक। अपन ये मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि तीनों का अलग अलग बनता है, मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ बनता है। ओके, ओवरऑल अलग मार्क्स होता है। दूसरे नंबर कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन को लेके आ जाता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होता है। तो नॉर्मल जैसे हम रेलवे का एग्जाम फॉर्म मतलब एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, तो उनमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का कुछ एक अलग रोल होता है, और उसके नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो ओवरऑल मिलते हैं। जैसे एसएससी का आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आपने 200 में से 150 नंबर गेन किया, तो हो सकता है वो आपको 160 हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो 10 नंबर मेरे किस में बढ़ गए, वो ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़े हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में अगर आपने 17 क्वेश्चन राइट किए, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो 2-3 नंबर जो आपको मिलेंगे वो इंग्लिश सेक्शन पे ही बढ़े होंगे, वो पॉइंट में 2.9333 ऐसे करके नंबर बढ़ता है, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा। तो इस बार मैंने सुना है कैंडिडेट के व्यू से, मतलब रिव्यू के बेसिस पे, कि भैया वो पेपर यार थोड़ा सा फिजिक्स सेक्शन हार्ड रहा है, तो फिजिक्स सेक्शन हार्ड रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 नंबर तो उसमें फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका एक्यूरेसी रहा है। मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूं, एक्यूरेसी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस आपने थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा सही अटेम्प्ट किए। समटाइम होता है ना, 10 ही आए तो 10 ही करना, और कट ऑफ 8 नंबर जा रही है, धोखे से गलत हो गए तो फिर तो भाई फेल हो गए, तो 15 करना, कम से कम इस वाले लॉजिक पे चलना है अपने को। ओके, तो चलो, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि कट ऑफ किस तरह से बनते हैं। उसके बाद अगला स्टेज क्या होता है, जैसे ये चीज डिसाइड हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप मान सकते हैं लगभग 15-20 1 महीने का समय मान सकते हैं, एग्जाम के एंड से 1 महीने का समय आपको लग जाएगा। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे भैया 15 दिन में आ जाता है, 20 दिन, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, एयरफोर्स का रिजल्ट मिनिमम 13 दिनों में भी आया है, और मैक्सिमम 46 दिनों में आया है, और मतलब अगर ओवरऑल बात करूं तो लगभग 30 डेज में आया, तो आप 30 दिन लगभग मान सकते हैं कि हाँ भैया 20 दिसंबर तक अपना रिजल्ट अपने को देखने को मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स। अब अगला स्टेज क्या होता है, वो होता है आपका
पीएफटी, पीएफटी मतलब एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोले तो 82 टेस्ट, मतलब कि स्टेज 2 टेस्ट, स्टेज 2 टेस्ट में कुछ टास्क होते हैं, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ फटाक से, और उसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट में भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। स्टेज 2 जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको एडमिट, अब देखना स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड सेव रखना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का उतना भी कोई लोड मत लेना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको जल्दी बता दूंगा। स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड आपको सेव रखना है। स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड आपको अभी भी मतलब आया नहीं है, तो जहाँ आ जाएंगे तब उसको क्या कैसे लेके जाना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, सबसे पहले आपका रनिंग होगा, 6.5 मिनट में रनिंग करना होगा मेल कैंडिडेट को, 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को। कानपुर आ रहे हो यार, बहुत अच्छा सा चौड़ा सा ट्रैक है, बिल्कुल मजे आ जाएंगे रनिंग में। अगर आपकी रनिंग टाइमिंग आती होगी तो फिर कोई डर ही नहीं होगा। उसके साथ ही साथ 2SC कोर्स थोड़ा मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता। इन दोनों सेंटर पे मैंने खुद पर्सनली रनिंग करी है, बार बार करी है। और जोधपुर का सेंटर थोड़ा सा ऊपर की ओर है, मतलब लास्ट में। भोपाल सेंटर अच्छा है, और बिहटा सेंटर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर कानपुर के बाद मुझे ऐसा लगता है, जहाँ जितना रिव्यू, क्योंकि वहाँ पे जीडी का बहुत अच्छा रिव्यू आता है, मतलब कैंडिडेट वहाँ पे आउट ही नहीं होते हैं। एक दो की बात अलग नहीं करता, एक्सेप्शन में बोला ना मैंने कि मैंने पहले बैच में जो जीडी का लॉन्च किया था उसमें बिहटा सेंटर में एक दिन 20 में से 20 कैंडिडेट पास हो रहे थे। ये नहीं कि मेरे बैच की वजह से, वो मतलब अच्छा कर रहे थे, सारे सारे बोल रहे थे, डर नहीं रहे थे। बैच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि यार रियली होता नहीं है, मैं बस गाइड करता रहता हूँ, सैटरडे संडे थोड़ा सा जीडी कंडक्ट कराता रहता हूँ, वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आप सभी को। तो उसमें होता क्या है कि मतलब वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ कि एक टॉपिक के बारे में इतना 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 इनफ सा कंटेंट, ये नहीं कि इतना ढेर सारा जिससे बहुत सारा हो जाए, ऐसा नहीं, इनफ सा कंटेंट कि इस टाइप का टॉपिक है तो हम ये चीजें यहाँ पे बोल पाए। एटलीस्ट उस कैंडिडेट से आप ज्यादा बोलेंगे जो कैंडिडेट नहीं बोल रहा है, ठीक है भाई मेरे। तो बस ये, तो सबसे पहले अपना रनिंग होता है, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो सबका, एक लोगों का 8 मिनट में, एक लोगों का 6.5 मिनट में। सबसे कठिन एयरफोर्स में मैं बता दूं स्टेज 2 पे हार्ड अगर कुछ है तो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रनिंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क होगा, पुशअप करने होंगे, स्क्वाट्स करने होंगे, सिटअप्स करने होंगे। ये मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे पुशअप नहीं करने होते। जो कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं सर उनके लिए बचती हैं तालियां, और जो नहीं क्लियर कर पाते उनको कॉन्सुलेट, कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप अगली बार आइएगा, आपने बहुत अच्छा चीज़ें करी हैं, आप दूसरों से आगे हैं, ये हमेशा बताया जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। उसके बाद आपको वहाँ से मतलब जो लोग फेल हो गए वो चले जाएंगे, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनको एक रूम पे बुलाया जाएगा, और फिर धीरे धीरे जीडी वाली चीज़ें प्रोसेस वहाँ पे आगे। डॉक्यूमेंटेशन उसी दिन, आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब फिलअप हो जाता है, और सारा का सारा सब कुछ प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन सब उसी दिन हो जाता है। उसके बाद आपको एक 14-15 कैंडिडेट का ग्रुप एक रूम में बुलाया जाएगा, जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए कागज दिया जाता है, लिखने के लिए 2 कागज दिए जाते हैं। वहाँ पे वो सर लोग बोलते क्या, समटाइम माइक से चला देते हैं, 10 मिनट हमें सुनना होता है, चाहे तो हम बीच में लिख भी सकते हैं। उसके बाद फिर हमें 10 मिनट लिखने के लिए दिया जाता है, फिर हमसे वो कागज़ पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, फिर वो कागज़ हमसे ले लिया जाता है, और उसके बाद फिर हमें अपना इंट्रोडक्शन किया। आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कानपुर कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। आई हैव डन माय 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड आई गॉट 75, 85, जितने भी परसेंट मार्क्स, 75 मत कहिएगा, ठीक है ना, तो कम नंबर। ऐसा मतलब जो अपना इंट्रोडक्शन अपना बोला होता 20 और 30 सेकेंड, देन टेल अबाउट द टॉपिक एज द गिवन टॉपिक इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। सारे मैं वो टॉपिक सारे के सारे आपको करा दूंगा। अब जैसे ये चीज़ होगी, थोड़ा बहुत बोलोगे, 1 से 2 बार अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, क्लियर कर जाओगे, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे ये चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं, शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा आपको मेडिकल की डेट मिल जाएगी, 5 से 6 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में कोई डाउट आए तो अभी आज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मेडिकल में क्लियर नहीं होता भाई। री मेडिकल भी 15 दिन का देते हैं, अभी की तरह 21 दिन का नहीं, वो अपनी डेट देता है, तो फिर बाद में क्लियर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट या कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आज करिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद। हाँ एक बात और, हाँ तो मैं बैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे बैक आते हैं कि मैंने एक बैच लॉन्च किया यार इस बार। फिर से मैं इसमें क्लास 1 से 2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ऐड भी हो रहे हैं। तो आपसे बस यही बोलूँगा, अगर आपका पेपर ठीक ठीक गया है, अपने एक्स ग्रुप पे स्कोर कहीं ना कहीं 25 प्लस, और उसके वाई ग्रुप पे कहीं आप 35 के आसपास हैं, उसके आगे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको इनरोल कर लेना चाहिए। 250 रुपये फीस है, उसमें एक मैं कम से कम शॉर्ट वीडियो कराऊंगा, तो एक वीडियो का लगभग 2 रुपये लगेगा। और उसके बाद इस रात मैं आपको न्यूज़पेपर भी डेली प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ सैटरडे संडे अपन जीडी भी करेंगे, डाउट सेशन भी करेंगे, मेडिकल एग्जाम के लिए गाइड भी करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें सही करानी बेहतर होंगी। सिलेक्शन मैं पहले भी दे चुका हूँ, कैसे सीना नहीं चीर के दिखा सकता है,
ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा @AnsuSingh2 और आपकी जानकारी में कोई भी कर रहा हो ना प्रिपरेशन है तो आप प्लीज उसे गाइड कर दीजिएगा, हाँ भैया से कर सकते हो, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।